नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। लंबे समय से हम इस मंच पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों के स्वरूप और उच्चारण प्रक्रिया को लेकर एक विचार श्रृंखला के साथ आपस में संवादरत हैं। आज उसी की निरंतरता में हम वर्ण संयोग को लेकर एक चर्चा करते हैं। वर्ण संयोग, जिसे कुछ लोग संयुक्त वर्ण और बहुत सारे लोग संयुक्ताक्षर कहना पसंद करते हैं, उसी से संबंधित कुछ अपने अनुभवों के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वर्ण संयोग का तात्पर्य व्यंजन जोड़ स्वर से नहीं है। यह तो सहज स्थिति है, क्योंकि बिना स्वर का सहारा पाए व्यंजन खड़ा ही नहीं हो सकता। जैसे क व्यंजन है और उसमें हम अ स्वर या ई स्वर लगाते हैं, जिससे रूप क, की आदि बनते हैं, तो इन रूपों को हम वर्ण संयोग या संयुक्त वर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चरित ही नहीं हो सकेगा, खड़ा ही नहीं हो सकेगा। वह वर्ण संयोग नहीं है। वर्ण संयोग का तात्पर्य है दो स्वरों का संयोग या एक से अधिक व्यंजनों का आपसी संयोग, यानी दो रूपों में वर्ण संयोग संभव है: स्वर संयोग, व्यंजन संयोग। संस्कृत में संयोग शब्द निरंतरागत व्यंजनों की स्थिति में चलता है। निरंतर, लगातार आए हुए दो या दो से अधिक व्यंजनों की स्थिति में संयोग शब्द का प्रयोग बहुतायत से संस्कृत भाषा शास्त्र में मिलता है। जैसे क और मूर्धन्य श का निरंतर संयोग होने से क्ष, यह संयुक्त वर्ण बनता है। त, र और य के संयोग से त्र्य, यह संयुक्त वर्ण जो संयुक्त व्यंजन के रूप में है बनता है। अर्थात जब एकाधिक व्यंजन बीच में बिना किसी स्वर को लाए एक पर एक आ जाएं, तो वह स्थिति संयोग है। इस प्रकार संयुक्त व्यंजन पैदा होते हैं। हिंदी में संयोग शब्द को दो या अधिक निरंतरागत स्वरों की स्थिति में भी प्रयुक्त कर देते हैं हम लोग। जैसे आ, ई, ए, इस तरह से लिखने में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात है, व्यंजन संयोग जो भी भाषा में बनते हैं, उनका अव्यवहित या लगातार बिना बाधा के उच्चारण जहाँ संभव है, वहाँ इस कथित स्वर संयोग आ, ई, ए टाइप जो स्वर संयोग लिखा जाता है, उसका निरंतर उच्चारण असहज क्या असंभव है। दोनों के बीच कुछ ठहराव होने पर ही उच्चारण संभव है। अन्यथा निरंतर उच्चारण की कोशिश करने लगें तो अर्ध स्वर य या व स्वतः बीच में कूद आते हैं। जैसे आ, ई, ए के तीनों स्वरों का निरंतर उच्चारण हम करें तो रूप बन जाएगा आइए, यानी आ और ई के बीच य और ई और ए के बीच य, दो बार य का आगम होने से
लगातार उच्चारण संभव है आइए, नहीं तो फिर तोड़ के हमें बोलना पड़ेगा ठहराव के साथ आ ई ए। तो लेखन में भले हम आ ई ए लिख दें, पर वास्तविक सत्ता उच्चारण में आ ई ए की ही हुई रहती है। इस स्थिति में हिंदी के यथाश्रुत लेखन का जो एक मतवाद है वह खंडित हो रहा है। वैसे तो देखा जाए तो यथाश्रुत लेखन जैसा सुना जाता है, जैसा उच्चारण होता है, वैसा ही लिखा जाता है का जो मतवाद है, देवनागरी लिपि के गुणानुवाद करते हुए कई लोग इस मतवाद को उद्धृत करते हैं, तो वह तो अन्य कई जगहों पर खंडित होता है। जैसे हम बोलते हैं राम, यानी जो उच्चारण का अंत है म पर, दोनों होंठ सट जाते हैं, लेकिन लिखते हैं राम, यानी जो अ है उस पर अंत करते हैं लेखन का। र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ, इस तरह से लिखते हैं राम, लेकिन बोलते हैं अंतिम अ को उच्चारण से गायब कर देते हैं। तो बोल रहे हैं राम, लेकिन लिखते नहीं हैं राम, लिखते हैं राम, यानी राम का जो हलंत लेखन चाहिए था यथाश्रुत लेखन के अनुसार वह नहीं है। तो यथाश्रुत लेखन का सिद्धांत यहाँ भी खंडित हो रहा है। तो आइए पर फिर बात आगे बढ़ाएं। यथाश्रुत लेखन का जो सिद्धांत या मतवाद हिंदी देवनागरी के संदर्भ में है वह तभी बचेगा जब या तो आइए दोनों जगह यह रख के लिखें, या लिखें आ ई ए और उच्चारण ठहर कर करें। आ के बाद ठहरें, ई के बाद ठहरें, ए के बाद ठहरें। इसका अर्थ यह है कि स्वर संयोग की स्थिति किसी भाषा में संभव नहीं है। भले लिखित रूप में स्वर संयोग यानी संयुक्त स्वर सत्ता रखता हो, लेकिन उच्चारण में संभव नहीं है। और इसका कारण है उच्चारण प्रक्रिया। हमारी जो उच्चारण प्रक्रिया है इस तरह से संचालित हो ही नहीं सकती कि लगातार दो स्वरों को बोल सके। संस्कृत में लिखित रूप में मुझे केवल दो जगहों पर स्वर संयोग की स्थिति दिखाई दी है, दो शब्द। एक तितउह जिसका अर्थ चलनी होता है, और एक प्रउगम जिसका अर्थ त्रिकोण होता है। तितउह, ति त, तो त के बाद जो त में लगा हुआ अ है और फिर उ, तो तितउह। तो लगातार उच्चारण में भी अर्ध स्वर का आगम हो रहा है, और प्रउगम में प्र के बाद जो अ है, प्र के साथ लगा हुआ अ है, उसके तुरंत बाद उ है। तो स्वर संयोग ये दो जगह दो शब्दों में संस्कृत में लेखन में दिखाई दिया है मुझे। हिंदी लेखन में तो अगणित स्वर संयोग हम इस तरह आए दिन देखते ही रहते हैं। व्यंजन संयोग होना तो भाषा में सदा संभव है। एकाधिक व्यंजनों की निरंतरागत स्थिति से यह पैदा होता है, हम जानते हैं। इस तरह से बने संयुक्त व्यंजन प्रायः आगे विद्यमान एक ही स्वर पर अवलंबित होकर उच्चरित होते हैं। ऐसी संयुक्तियां अगणित प्रकार की हो सकती हैं, परंतु कुछ संयुक्तियों के लिए विशेष लिपि संकेत रहने से यह भ्रम फैलने लगता है कि ये स्वतंत्र वर्ण हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, द्य, श्र आदि। हम शिशुओं को जो भाषा शिक्षण में प्रवेश कराते हैं और वर्णमाला का लेखन सिखलाते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और अब श्र को भी लोग शामिल करके एक वर्णमाला का रूप देते हैं। हालांकि इस पर चर्चा हुई है हमारे बीच, लेकिन एक बात मैं फिर से स्मरण करा दूं कि इस तरह के संयोग चूंकि भाषा में बहुत हैं, सैकड़ों हैं,
तो हम कितने संयोग सिखलाएंगे। और ये क्ष त्र ज्ञ श्र ट्र द्य आदि जो संयोग हैं ये मूल वर्ण तो हैं नहीं, तो वर्णमाला में इनकी जगह क्यों कर होगी। लेकिन हाँ, हिंदी लेखन में शिशुओं को जब प्रवीण करना है तो इस तरह के संयोग भी धीरे धीरे हमें सिखाने होंगे। लेकिन आगे चलकर इनके घटक वर्णों को भी बताना होगा। क्ष त्र ज्ञ श्र ट्र द्य आदि के घटक स्वतंत्र वर्ण हैं जो पूर्वापर क्रम से स्पष्ट उच्चरित होते हैं। स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है कि द्य द पहले य बाद में, या श पहले र बाद में श्र में मिश्र स्वरों से या मिश्र व्यंजनों से व्यंजन संयोग का जो फर्क है उसके बारे में एक बात करते हैं। व्यंजन संयोग के घटकों का उच्चारण पूर्वापर क्रम से साफ साफ अलग अलग सुनाई देता है, चूंकि उनके घटक स्वतंत्र वर्ण हैं। लेकिन मिश्र स्वरों या मिश्र व्यंजनों के जो घटक हैं वे स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, बल्कि वर्णांश होते हैं। मिश्र स्वरों या मिश्र व्यंजनों के घटक पूर्ण वर्ण नहीं, वर्णांश होते हैं, तथा वे पूर्वापर क्रम से नहीं कि पहले हमने उस वर्णांश को सुना और अब इस वर्णांश को सुना, बल्कि वे युगपत रूप में, मिश्रित रूप में एक यौगिक बना के उच्चरित होते हैं। व्यंजन संयोग कई बार व्यंजन द्वित्व के रूप में भी आकार ले सकता है। जैसे सच्चा में च में च लगा हुआ, एक ही वर्ण का जब इस तरह से संयोग हो, एक ही व्यंजन वर्ण का, तो इसे द्वित्व कहते हैं। व्यंजनों की संयुक्तियां जैसा कि विचार किया गया अगणित या बहुत प्रकार की हो सकती हैं। हिंदी के विभिन्न व्याकरण ग्रंथों में बहुधा प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों की एक सूची भी दी जाती रही है। इनकी व्यावहारिक उपयोगिता है। देवनागरी लिपि में इन संयोगों को हम कैसे अंकित करें, यह जानना हिंदी के प्रशिक्षुओं के लिए बेहद जरूरी होता है। लिपि चिन्ह विशेष रूप धारण कर लेते हैं कई संयोगों में, जैसे क्ष त्र ज्ञ श्र ट्र या और भी इस तरह से, तो उन्हें सिखाना तो चाहिए ही। ढेर सारे ऐसे भी संयोग हैं। ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज जो 1876 ईस्वी में केलाग द्वारा लिखी गई थी, या दिमशित्स द्वारा जो हिंदी व्याकरण की रूपरेखा 1966 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी 1966 में, इन विदेशी व्याकरणों में, विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे गए हिंदी व्याकरणों में ऐसे संयोगों पर देखा गया कि विशेष फोकस किया गया था। वे हिंदी प्रशिक्षुओं की कठिनाइयों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे थे, शायद यह कारण था। 150 से ऊपर दोनों ग्रंथों में ऐसे संयोग मुद्रित किए गए थे। कुछ तो संयोग ऐसे थे जिनमें दो वर्ण यदि मिल रहे हैं तो वो दो प्रकार से लिखित या मुद्रित रूप में आ सकते हैं, उनकी चर्चा थी। जैसे क में क का योग होगा, यह जो द्वित्व होगा, तो एक लिखने की प्रणाली यह है कि क के आगे एक क लिखा जाए, और एक प्रणाली यह है कि क के साथ एक नीचे उसी खड़ी पाई में लटकाया जाए। कुछ तो 3 व्यंजनों के संयोग भी इन ग्रंथों में दिखाई देते हैं। जैसे क है, मूर्धन्य श है और म है, तो एक रूप बनता है क्ष्म,
उसी तरह से त है, स है और य है तो रूप बनता है स्य। तो बहुत प्रकार से लेखन के ऐसे संयोगों को उपयोगितावादी दृष्टि से इन ग्रंथों में रखा जाता रहा है और व्यंजन संयोग की अवधारणा को लिपि चिन्हों के स्तर पर स्पष्ट किया जाता रहा है। तो आज की चर्चा में यह बात स्पष्ट हुई कि वर्ण संयोग केवल व्यंजन संयोग के रूप में ही भाषा में वास्तविक धरातल पर घटित हो सकता है। भाषा में स्वर संयोग यानी दो या दो से अधिक निरंतरागत स्वरों की स्थिति सैद्धांतिक रूप में ही संभव नहीं है, व्यावहारिक रूप में तो कतई संभव नहीं है। हाँ, लेखन में स्वर संयोग आ ई ए टाइप कई लोग लिखते पाए जाते हैं, लेकिन उच्चारण के स्तर पर संभव नहीं है। दो लगातार आए स्वरों का लगातार उच्चारण चूंकि संभव नहीं है, तो वर्ण संयोग का पर्याय इस प्रकार से व्यंजन संयोग ही है और व्यंजन संयोग को ही कई लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं। हालांकि अक्षर शब्द हमने सिलेबल के अर्थ में मान लिया है। हिंदी में भी आधुनिक भाषा विज्ञान या आधुनिक भाषा विज्ञानियों के विश्लेषण के सुपरिणाम के रूप में आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे अक्षर क्या है, लेकिन कई लोग वर्ण संयोग को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।